साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और एक पार्ट में पॉसिबल नहीं है उसको बता पाना, इसलिए आज हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं। अगर आपने पहले के दो पार्ट या पहले के दो भाग नहीं देखे हैं तो आपको मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को एक दुकानदार 20% के लाभ पर क्रय करता है जबकि 20% हानि पर बेच देता है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब आपको एक बार लाभ हो या एक बार हानि हो और प्रतिशत दिया हो, ठीक है, तो अगर आपने परसेंटेज वाला चैप्टर देखा होगा तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला, जब एक बार वो चीज़ें बढ़ती हैं एक बार घटती हैं, परसेंटेज एक बार बढ़ता है एक बार घटता है, तो वहाँ यूज़ होता है कौन सा, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लिखा है? प्लस माइनस इसलिए लिखा है कि जब माइनस आप तब लिखेंगे जब हानि होगी, हानि के लिए आप माइनस लिखेंगे, जब लाभ होगा तब प्लस लिखेंगे। ठीक है, और ये जो एक बार लाभ होता है या हानि होती है तो एक वैल्यू को आप x मानेंगे, दूसरी वाली वैल्यू को आप y मानेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 20% लाभ, तो इस x की जगह में 20 लिख दिया आपने। ठीक, ये क्या है, हानि है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा 20। ठीक है, क्योंकि 20% हानि हुई है तो -20, यहाँ पे आना तो प्लस था। ठीक है, अभी इस वाले को छोड़ देता हूँ मैं चिन्ह को, एक्स वाई माने एक बार 20, एक्स माने ये वाला 20 इंटू -20, क्योंकि y -20 है तो ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आना था, माइनस इधर आ जाएगा, तो 20 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 -20 -1। ठीक है, कितना हुआ, सॉरी 2 2 जब 4 होगा, ये 20 -20 -4 कितना हुआ, 20 माइनस, देखो ये माइनस का 20 माइनस का 4 तो -24, ये बचेगा -4, यानी क्या हुआ, 4% की क्या हो गई, 4% की हानि हुई। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, परंतु ऐसे क्वेश्चन में जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी, तो जब आपको दोनों बार 20 दिया हो, 30 दिया हो, 40 दिया हो, कुछ भी दिया हो, मतलब बराबर दिया हो, तो आपको हानि ही होगी। एक बार लाभ एक बार हानि दिया हो तब भी आपको हानि होगी, एक बार हानि एक बार लाभ दिया हो तब भी आपको हानि होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जब ऐसा 20 दिया होता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है r² अपॉन 100। r² माने रेट जितना दिया है, तो रेट दिया है 20, इसका स्क्वायर कितना होगा अपॉन 100, तो 20 20 की 400, 400 बटे 100 इज इक्वल टू 4। मैंने क्या बोला, जब एक बार लाभ एक बार हानि और 20 या 30 दिया हो तो हानि होगी, हर बार हानि होगी, तो इसका आंसर 4% हानि होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ प्राप्त करता है तथा बेचते समय वह उसे 20% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 10% क्या है, पहली बार भी लाभ दिया है, दूसरी बार भी लाभ दिया है। मैंने आपको क्या बताया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे यहाँ पे प्लस माइनस होता है, तो जब हानि होगा तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू x, ये वाली वैल्यू y, माने x बराबर 10 y बराबर 20, और दोनों बार लाभ हुआ है तो प्लस प्लस आएगा, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 धन 20 धन 2 एकम 2, तो ये 32% लाभ हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है,
अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, दुकानदार तो बोलता है कि जितना वस्तु का रेट है, जितने में मैं खरीद के लाया हूँ उतने में मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, तो पूरे व्यापार में वह कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, कोई दुकानदार है, आप उससे 1 किलो कुछ सामान लेते हैं और उसने जो तोलने वाला बाट रखा है उसमें वो मतलब दिखने में तो लिखा हुआ है उसमें 1 kg, परंतु वो तोलता 800 ग्राम है। ठीक है, तो वो बोला कि इस पूरे व्यापार में उसको कितने का फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो ये आपको पता होगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, क्योंकि ये ग्राम में है तो उस 1 किलोग्राम को भी आप ग्राम में चेंज कर देंगे, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है दुकानदार, जो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम की जगह में कितना ग्राम देता है आपको, 800 ग्राम देता है। ठीक है, उसको देना चाहिए था आपको 1000 ग्राम, परंतु वो देता है 800 ग्राम। ठीक है, माने 1000 ग्राम की जगह में उसने आपको 800 ग्राम ही दिए, 1000 में से 800 ग्राम गया यानी 200 ग्राम वो खा गया। समझ में आया? माने उसने आपको 1000 ग्राम देना था, 1000 ग्राम तोलना था उसने 1 किलो में, परंतु उसने तोल के दिया आपको 800 ग्राम, यानी दुकानदार ने 200 ग्राम का फ़ायदा ले लिया। तो वो ये पूछ रहा क्वेश्चन में कि पूरे व्यापार में वो कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते थे, ऊपर लिखते थे लाभ बटे क्रय मूल्य होता था। ठीक है, परंतु मैंने आपको बताया आप क्रय मूल्य के चक्कर में नहीं पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा यहाँ पे क्रय मूल्य कौन सा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब लाभ होगा तो छोटी वैल्यू, इन दोनों मान में जो छोटा मान होगा लाभ में उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, और अगर हानि पूछता तो आप 1000 को नीचे लिखते। समझ में आया? तो आपने इन दोनों का गैप देखा, वो 200 आया, माने वो लाभ लिया दुकानदार ने। ठीक है, 200 ग्राम का उसने लाभ लिया, 800 ग्राम आप नीचे लिख देंगे क्योंकि उसने लाभ लिया हुआ था, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू को नीचे लिख देंगे, इंटू आप 100 कर देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 5 20, 4 पंजे 20, यानी 25% का लाभ होता है दुकानदार को। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन भी सेम ही है कि दुकानदार क्या करता है, सामान बेचते हुए 2 किलोग्राम के स्थान पर 1.8 किलोग्राम देता है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है। तो देखो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया आपको 2 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे, 2000 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या करता है 1.8 kg, माने क्या करता है 1.8 kg माने 1 किलोग्राम 800 ग्राम, तो माने 1800। समझ में आया? 1800 ग्राम देता हूँ। अब देखिए फिर उसको देना था 2000 ग्राम आपको तोल के, उसने आपको दिया 1800 ग्राम। ठीक है, वो 1800 ग्राम ही तोल के देता है क्योंकि बाट उसका क्या है, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, देखो आपने यहाँ से देखा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, उसने कितने कितने का फर्जीवाड़ा किया, वो 200 का किया, क्योंकि 1800 में वो 200 ग्राम और दे देता तो आपको 2000 ग्राम दे देता पूरा, परंतु उसने पूरा नहीं दिया। तो अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो आपको 200 ऊपर लाभ, मैंने जो लाभ लिया है उसने उसको ऊपर लिख देंगे, अपॉन दोनों वैल्यू में से इसमें से जो छोटी वैल्यू है उसको नीचे, गुना गया 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 9 में 18, यानी 100/9 आ गया। इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, 9 11 की 11 9 99 और 100, यानी 11 से 1/9% का उसने लाभ लिया। ठीक है, अब आपको पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति ग्राहक को त्रुटि से 1 किलोग्राम चीनी के स्थान पर 1.2 किलोग्राम चीनी दे देता है, तो व्यक्ति को कितने प्रतिशत हानि होती है। अब देखो ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, अब जो दुकानदार था उसने आपको 1 किलोग्राम देना था, परंतु उसने 1.2 किलोग्राम दे दिया। ठीक है, तो माने 1 kg में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और 1.2 kg में होते हैं 1200 ग्राम।
ठीक है। अब देखो, दुकानदार ने आपको 1000 ग्राम देना था, 1000 ग्राम तोल के देना था, पर गलती से उसने आपको 1200 ग्राम दे दिया। ठीक है। अब देखिए, उसने गलती से आपको 1200 ग्राम दे दिया। अब वो बोला दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हो गई। यहाँ पे देखिए, ग्राम में देखिए तो 200 ग्राम की हानि हुई उसको, क्योंकि उसने 1000 देना था, दे दिया 1200। तो 1200 में से 1000 को माइनस करेंगे तो 200 बचेगा। ठीक है। अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो 200 बटे, मैंने बोला इन दोनों वैल्यू में जो वैल्यू हानि में बड़ी वैल्यू को नीचे लिखेंगे, लाभ में छोटी वैल्यू को नीचे लिखेंगे, हानि में बड़ी वैल्यू को नीचे लिखेंगे, मतलब 1200 गुणा गया 100। ये हानि का प्रतिशत होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यानी 100 बटे 6। फिर 2 से काट दीजिए, 2 50 की 100, 2 तिया 6। ठीक है। फिर आगे सॉल्व कर दीजिए इसे, 3 16 तिया 48 और 2 50, 3 16 के 48, 49 50, इतना प्रतिशत की हानि हुई उसको। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। अब आपको छठवां क्वेश्चन दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार झूठे बाट का प्रयोग करके किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का धोखा देता है तथा बेचते समय भी 10% का धोखा देता है। उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है, बाकी क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 10% का धोखा देता है माने 10% का लाभ ले लेता है वो पहली बार में। ठीक है। मतलब जब वो खरीदता है तब भी 10% का लाभ लेता है, जब बेचता है तब भी 10% का लाभ ले लेता है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप r² / 100 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि देखो, दोनों बार धोखा देता है, मतलब दोनों बार लाभ लेता है। मैंने आपको क्लियर किया है, अगर बराबर बराबर लाभ माने 10% अगर उसने लाभ लिया और 10% उसने हानि ली, तब आप r² / 100 लगाएंगे। ठीक है। तब डायरेक्ट कर सकते हो आप। परंतु अगर लाभ लाभ पूछ रहा है या हानि हानि पूछ रहा है, तो उसमें ये वाला आप नहीं लगाएंगे कि r² / 100। ठीक है। इसमें आप वही वाला लगाएंगे, x + y + xy / 100। ठीक है। अब आप मान रख दीजिए, 10 + 10 + 10 × 10/100। x माने ये वाला, y मतलब ये वाला। ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 धन 10 धन 1, ये हो गया 20 और 1 21% लाभ। ठीक है। कितने प्रतिशत का लाभ पूछ रहा है, तो 21% का लाभ हो गया उसको। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% पट्टा देकर इसे 387 रुपये में बेचा जाता है। इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। SSC 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। मैंने आपको बताया था CP यानी क्रय मूल्य। जब कोई वस्तु होती है तो वो उसको आप 100% के बराबर मानते हैं। ये हमको आप पहले दूसरे पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। यहाँ पे CP नहीं, अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य मतलब जो उसमें प्रिंट रेट है, उसमें क्या करता है, 14% पट्टा देकर, यानी जो अंकित मूल्य है अगर वो 100 था, उसमें से क्या करता है वो 14% की छूट दे देता है। जो बट्टा मतलब होता है छूट। ठीक है। तो 14% मतलब वो छोड़ देता है। दुकानदार क्या करता है, आपको बोलता है कि मैं जो आपको सामान दे रहा हूँ उसमें 14% मैं छूट दे दूंगा आपको। ठीक है। उसके बाद वो उस सामान को आपको 387 रुपये में बेच देता है। ठीक है। अब वो पूछ रहा है 387 में बेच देता है, तो यानी 100 में से 14% उसने छूट दे दी। तो जो ये 387 है, ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ये होगा 86% के बराबर। समझ में आया यहाँ पे? क्योंकि देखो 100 में से 14 गया 86, क्योंकि दुकानदार के पास 100% में वो सामान बेचना था, उसने 14% आपको छूट दे दी, तो वो 86% में सामान दिया उसने आपको। तो यानी जो 387 है वो किसके बराबर है, 86% के बराबर है। ठीक है। अब वो बोल रहा है, बेचा जाता है, इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। ठीक है। तो अब आप इसको निकाल लीजिए।
ये हो जाएगा 387 अपॉन 86। आपको 100% निकालने हैं तो इंटू 100। अब काट दीजिए इसको, 2 पंजे 10, 0, 2 चौको 8, 2 3 6, 43। तो 43 में कितने से मल्टीप्लाई करें? 43 लास्ट में 3 है, तो 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 आए तो 3 में 9 3 27 का 7, 2 9 चौको 26, 2 38। यानी 43 1 जा 43, 43 9 जा 387। अब 9 इंटू 50, 9 0 की 0, 9 पंजे 45। यानी अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य था 450 रुपये। ठीक है, अंकित मूल्य था 450। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।